Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about class Reptilia. Okay? तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था क्लास एम्फीबिया, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फिर से इंट्रोडक्शन याद दिला दूं कि ये जो रेप्टिलिया क्लास है वो टेट्रापोडा क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। ये टेट्रापोडा ग्रुप से बिलोंग करता है जिसके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके पास जॉ भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका सुपर डिवीजन क्या है, गैनाथोस्टोमाटा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने रेप्टिलिया को। ओके, देखते हैं उनके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर इसमें नए हैं तो, और जल्दी से लाइक कर दे और दोस्तों के साथ तो ज़रूर ही शेयर करें क्योंकि ताकि उनके पास भी ये सारी जानकारी पहुंच सके, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। ओके, क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। तो मैंने पिछले क्लासेस में एम्फीबिया भी पढ़ा दिया है और बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट जो है एनिमल किंगडम के बना रखे हैं। जिन लोगों ने मेरा अभी तक पिछला एनिमल किंगडम का सारा वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे क्लिक करें एंड देन वहाँ पे सारे क्लास को आप लोग स्टडी कर सकते हो। सारे फाइलम को मैंने डिफरेंट तरीके से बताया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। तो क्लास रेप्टिलिया जो है वो एम्फीबिया क्लास के बाद इनका इवॉल्वमेंट हुआ था, ठीक है। ये जो क्लास रेप्टिलिया है वो एम्फीबिया के बाद पृथ्वी पे आए थे, ठीक है। इनका इवॉल्वमेंट हुआ था। ओके, तो ये इनका जो स्पीसीज है वो एम्फीबिया के कंपैरिजन में थोड़ा कम पाया जाता है, ठीक है। तो इनका जो स्पीसीज है वो 10,000 स्पीसीज इनके नोन है, ठीक है। कितने 10,000 इनके स्पीसीज जो है वो नोन है, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कि ये रेप्टिलिया वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो रेप्टिलिया वर्ड है वो इसका ओरिजिन क्या है, लैटिन ओरिजिन है, ठीक है। इसका ओरिजिन है लैटिन और रेप्टिलिया का मतलब होता है रीपर, ठीक है। रीपर और रेप्टम, ठीक है। लैटिन वर्ड में रेप्टिलिया का मतलब होता है रीपर और रेप्टम। रीपर और रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप या फिर टू क्रॉल, टू क्रीप और टू क्रॉल। तो क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगना, या क्रॉल का मतलब भी रेंगना, ठीक है। जब बच्चे रेंगते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉल करना, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स है ये क्या करेंगे कि रेंग के धरती पे चलेंगे, रेंग के लैंड पे चलेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात ये कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इवॉल्वमेंट एम्फीबिया क्लास के बाद जो है टेरेस्ट्राइल फॉर्म में पहली बार हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे एनिमल हैं जो टेरेस्ट्राइल फॉर्म में ज़्यादा रहेंगे, वो लैंड पे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, पानी में बहुत कम रहेंगे। ओके, तो ये क्या करते हैं कि क्रॉल करके रेंग करके चलने का काम करते हैं, इसीलिए इन टू क्रीप से ये वर्ड आया है रेप्टम और रीपर, ठीक है, जिस वजह से इनका क्या नाम रखा गया, रेप्टिलिया। ओके, अब चलिए हम लोग इसके जनरल फीचर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हैबिटेट देखेंगे। हैबिटेट यानी कि ये कैसे है, क्रीपिंग करने का काम करते हैं, ये रेंगने का काम करते हैं, लैंड पे रेंग करके चलने का काम करते हैं, ठीक है। एंड बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है ये या तो गुफा में या कुछ छेद में रहेंगे, ठीक है, कोई होल में घुस करके अपने लाइफ को व्यतीत करेंगे। ओके, अब है ये कैसे है, टेरेस्ट्राइल है, ये लैंड पे रहते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड यानी कि कैसे एनिमल होंगे, पोइकिलोथर्मस। जिन्होंने मेरा पिछला क्लास देखा है, क्लास एम्फीबिया का, ऑस्टियोकाइथस का, कॉन्ड्रियोकाइथस का, वो इस वर्ड से परिचित होंगे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि पोइकिलोथर्मस एनिमल क्या होते हैं, ठीक है। पोइकिलोथर्मस एनिमल यानी कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, फाउंड इन वार्म एरिया, जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म होता है, उसी जगहों में ये पाए जाते हैं क्लास रेप्टिलिया, ठीक है।
आगे देखते हैं हम लोग, बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी में इनका हेड पाया जाता है, नेक पाया जाता है और ट्रंक पाया जाता है एंड साथ ही साथ टेल भी पाया जाता है। ठीक है, एम्फीबिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि उनमें केवल हेड और ट्रंक पाया जा रहा था, उनमें नेक प्रेजेंट नहीं था और टेल जो था वो किसी किसी एम्फीबियंस में प्रेजेंट थे और किसी किसी में प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो इनमें ये चारों चीजें होंगी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इन चार पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होंगी। ओके, तो अब स्किन की बात करें तो स्किन जो है इनका ड्राई होता है। ठीक है, इनका स्किन ड्राई होता है, ठीक है, रफ होता है, ठीक है, खुरदरा टाइप में होता है और इनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बट विदाउट एनी ग्लैंड्स। इनकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है क्योंकि ये टेरेस्ट्राइल फॉर्म में रहते हैं, तो इन्हें ग्लैंड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्लैंड्स वो होते हैं स्किन में जो कि आपके स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। जैसे कि एम्फीबिया की बॉडी में होता था, उनके स्किन पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते थे जो कि हमेशा ऑयल सिक्रीट करते थे ताकि उनका बॉडी मॉइस्चराइज रहे। बट रेप्टाइल्स में वो ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, स्किन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, अब इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये स्किन कास्ट करते हैं। स्किन कास्ट क्या होता है? स्किन कास्ट का मतलब होता है कि ये अपने स्किन को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, यानी कि इनका स्किन जब बाहर का जो स्किन होता है वो जब खराब हो चुका होता है, पुराना हो चुका होता है, तो वो उसे रिलीज कर देते हैं और उसकी जगह में इनकी बॉडी में नए स्किन आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्नैक, जो सांप होते हैं, उनके बारे में सुना होगा और देखा भी होगा बहुत लोगों ने कि वो अपनी केचुली को चेंज करता है ना, टाइम टू टाइम वो अपनी केचुली को चेंज करता है जिससे कि हम लोग अपने स्किन को वो बदलता है। ठीक है, वो अपने स्किन को छोड़ करके वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है, यानी कि जैसे कि हम लोग कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो अपने स्किन को चेंज करने का काम करता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है स्किन कास्ट। ठीक है, स्किन कास्ट कहा जाता है। लिम्स की बात करें तो लिम्स इसमें मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इनमें लिम्स जो है प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि स्नैक में लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, बट टर्टल में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। इफ प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, अगर इनमें लिम्स प्रेजेंट होगा तो कितना होगा? 2 पेयर्स होगा और पेंटाडेक्टाइल होगा। पेंटाडेक्टाइल यानी कि इनमें 5 फिंगर्स जो है हमारे, ये हमारे जो लिम्स है हम वो कैसे है? पेंटाडेक्टाइल से 5 फिंगर्स है हमारे, तो वैसे ही इनके क्लॉज निकले हुए होंगे। ठीक है, जो कि कितने होंगे? 5 होंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? पेंटाडेक्टाइल लिम्स कहा जा रहा है। ईच बियरिंग क्लॉज, और जितने भी फिंगर्स निकले हुए होंगे वो क्या होंगे? क्लॉज होंगे उनके पास नेल्स भी प्रेजेंट होंगे। ओके, आगे बात करें हार्ट की, तो हार्ट इनमें 3 चैम्बर्ड पाया जाता है। नॉर्मली ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं उन सभी में क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी कि 2 ऑरिकल। ठीक है, ये देखिए 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल पाया जाएगा। ठीक है, बट क्रोकोडाइल जो होते हैं, क्रोकोडाइल समझ रहे हैं, मगरमच्छ, उनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। उनमें 4 चैम्बर हार्ट, यानी कि ये यहाँ से डिवीजन हो जाएगा, 2 ऑरिकल हो जाएगा और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एम्फीबियंस होते हैं उन सभी में 3 चैम्बर हार्ट होता है और सिर्फ क्रोकोडाइल में जो है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये इनका एक्सेप्शन केस है, इसे जरूर से याद रखें आप लोग। ठीक है, ब्रेन की बात करें तो इनमें 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनका ब्रेन थोड़ा और भी डेवलप होता है इन कंपेयर टू अदर क्लासेस। ठीक है, ईयर की बात करें तो इनमें एक्सटर्नल ईयर जो है, ये जो हम लोगों का ईयर है ये इनमें एब्सेंट होता है, यानी कि इनमें पिन्ना एब्सेंट होता है। ठीक है, और बट ईयर की जगह में क्या पाया जाता है?
टिम्पैनम पाया जाता है, जिसे कि ईयर ड्रम कहते हैं, जिसे कि ईयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से ये साउंड को सुनने का काम करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें एक्सक्रीशन जो है वो यूरिकोटोलिक होता है, ठीक है। यूरिकोटेलिक का मतलब होता है ये एक्सक्रीशन के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। क्लास एम्फीबिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या थे? अमोनोटेलिक थे, यानी कि वो अमोनिया रिलीज कर रहे थे, बट ये जो है वो यूरिकोटेलिक होंगे। और हम ह्यूमंस क्या होंगे? यूरियोटेलिक। हम ह्यूमंस जो होंगे वो यूरियोटेलिक होंगे, यानी कि हम जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करेंगे वो होगा आपका यूरिया, और ये जो रिलीज करेंगे वो होगा यूरिक एसिड, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें क्लोइका प्रेजेंट होता है, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, ये गलती से लिख गया है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होगा इनमें तो कैसे होगा? इनमें जो है एक क्लोइका पाया जाएगा जो कॉमन बैग होगा, किसके लिए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। और उनमें जो है वो गैमेट स्टोर होंगे, ओके। तो ये कैसे होंगे? आपके ओवीपेरस होंगे, यानी कि अंडे देने वाली प्रजाति ये होंगे, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल पाया जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाएगा, और इनका जो एग होगा वो बहुत ही यॉकी होगा। यॉकी का मतलब जैसे कि मुर्गी के अंडे होते हैं, उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कच्चे होते हैं वो अंडे तो लिक्विड रिलीज होता है, ठीक है। येलो कलर का लिक्विड, वाटरी कलर का लिक्विड रिलीज होता है, जिसे कि यॉक बोलते हैं, ठीक है, जिसे कि यॉक बोलते हैं। तो इनके अंडों में भी वो यॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, इसलिए इनके अंडे कैसे होंगे? यॉकी एग होंगे, ठीक है। इनका डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाएगा, ठीक है। इनका डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाएगा, और ये ओविपेरस होंगे, और फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होगा। इनका जो एग होगा वो कैसा होगा? यॉकी एग होगा, ठीक है। इनमें क्लोइका भी पाया जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल्स में आएगा स्नैक्स, सांप, टर्टल जिसे कि कछुआ बोला जाता है, या फिर टोरटॉइज भी बोलते हैं हम लोग, लिजार्ड, ठीक है, छिपकली जो दीवार में चलती है, और भी छिपकली जो पेड़ों पे रहती है, जो जिसे गिरगिट कहा जाता है, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। क्रोकोडाइल्स, ठीक है, एलिगेटर, ओके, एलिगेटर भी क्रोकोडाइल का ही दूसरा प्रजाति है, ओके। डायनासोरस जो कि अब इस पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डायनासोरस अब इस पृथ्वी से, इस एनवायरमेंट से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। वो भी जो है वो रेप्टिलिया क्लास के अंदर आते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास भी लिम्स पाया जाता था, और वो भी क्रीप करके यानी कि क्रॉल करके चलने का काम करते थे, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास, रेप्टिलिया का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कहीं डाउट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं आपके कमेंट को पढ़ती भी हूँ कमेंट सेक्शन में, और उसका जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ, ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर ही शेयर करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।